हम भारतवासी एक ऐसे संस्कृति के उत्तराधिकारी हैं जिसने आध्यात्मिकता और विज्ञान को एक माला में पिरोया है, महान तपस्या के साथ उसे एकीकृत किया है। और इसी का उदाहरण है हमारे देश में मनाए जाने वाले विभिन्न पर्व, जो न केवल आध्यात्मिक बल्कि विज्ञान की दृष्टि से भी बहुत मायने रखते हैं। और आज की वीडियो में मैं जिस त्योहार के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उसे कौन नहीं जानता, और हम इसका बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने, मैं जिक्र कर रहा हूँ मकर संक्रांति का। यह एक ऐसा पर्व है जो पूरे भारतवर्ष में किसी न किसी रूप में हर राज्य में मनाया जाता है, भले ही उसका नाम और तरीका बदल जाए। तो आज हम जानने वाले हैं मकर संक्रांति के बारे में सब कुछ, इसके धार्मिक पहलू, वैज्ञानिक महत्व, विभिन्न राज्यों में मनाए जाने वाले इसकी विधि व्यवस्था को, और साथ ही ये भी जानेंगे कि ये 14 तारीख को ही क्यों मनाया जाता है। तो बने रहे वीडियो में शुरू से अंत तक, और देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सभी को मेरा नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार गिरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जरा सोचो ऐसा क्यों। तो चलते हैं आज के विषय पर। संक्रांति का अर्थ क्या होता है? संक्रांति का अर्थ है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना। एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति में जब सूर्य पहुंचता है तो उसी को एक सौर्य मास कहा जाता है। इस हिसाब से पूरे वर्ष में कुल मिला के 12 संक्रांतियां, लेकिन इनमें से 4 संक्रांति मेष, कर्क, तुला और मकर प्रमुख हैं, क्योंकि इन 4 राशियों में यानी कि इन 4 संक्रांतियों में हमारे दिन और रात में विशेष परिवर्तन होता है। पौष मास में सूर्य को धनु राशि को छोड़ के मकर में जाना मकर संक्रांति कहलाता है। सामान्यतः भारतीय कैलेंडर कहें या पंचांग कहें, ये सूर्य पर आधारित न होकर चंद्र पर आधारित होता है, और सभी पर्व त्योहार इसी चंद्र कैलेंडर पर आधारित होता है। परंतु ये मकर संक्रांति एक लौता ऐसा पर्व है जो चंद्र कैलेंडर पर न आधारित होकर या सूर्य कैलेंडर पर आधारित होता है, और इसीलिए इसकी तिथि निर्धारित होती है। उत्तर भारत में इस पर्व को मकर संक्रांति, पंजाब में लोहड़ी, गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांति, गुजरात में उत्तरायण, तमिलनाडु में पोंगल, जबकि कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति कहते हैं। चलिए इसके धार्मिक महत्व या इसकी मान्यताओं से पहले चलते हैं वैज्ञानिक और ज्योतिष महत्व पे। सामान्यतः सूर्य सभी राशियों को प्रभावित करता है, परंतु मकर और कर्क राशि में सूर्य का प्रवेश अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, और यह प्रवेश 6 माह के अंतराल पे यानी 6 महीने के अंतराल पे होता है। मकर संक्रांति से पहले सूर्य दक्षिणी गोलार्ध के तरफ होता है, अर्थात सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में अधिक ऊष्मा प्रदान करता है, और इस मकर संक्रांति के आसपास यह उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है। साथ ही मौसम में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पृथ्वी के 90% आबादी यानी कि पृथ्वी के 100 में से लगभग 90 लोग केवल उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। तो ये मकर संक्रांति का अवसर जो होता है पूरे देशवासियों के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लोगों के लिए ही उल्लास का समय होता है। और गौर करने वाली बात यह भी है कि पूरे दुनिया में या कहें हमारे भारत में भी मकर संक्रांति एकलौता ऐसा पर्व है जो किसी मान्यता, किसी धार्मिक कारण या क्षेत्रीय कारण, विश्वास या किसी स्थानीय घटना पर आधारित न होकर खगोलीय घटना पर आधारित है, जो पूर्णतः वैज्ञानिक भी है। कहते हैं प्राचीन भारत में उत्तरी गोलार्ध को भूभाग यानी कि भूतल माना जाता था, धरती, और जो दक्षिणी गोलार्ध होता था भूमध्य रेखा से जो नीचे यानी दक्षिणी भाग हुआ करता था उसे पाताल लोक माना जाता था। अतः मकर संक्रांति एक ऐसी भूगोलीय घटना है जो पूरे उत्तरी गोलार्ध में नई उल्लास, नई स्फूर्ति और आनंद का प्रवाह करता है। ये तो थे कुछ भौगोलिक और वैज्ञानिक तथ्य। अब चलते हैं इसके पौराणिक मान्यताओं पर यानी कि धार्मिक कारण पर। ऐसी मान्यता है कि भगवान भास्कर यानी सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से मिलने के लिए आज के ही दिन उसके घर जाते हैं। चूंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी है, इसीलिए इसी दिन को मकर संक्रांति के रूप से मनाया जाता है। शास्त्रों की अगर माने तो मकर संक्रांति के दिन से ही देवताओं का दिन प्रारंभ होता है, अर्थात सूर्य जब दक्षिणायन में यानी कि दक्षिणी ध्रुव की तरफ रहता है तो ये देवताओं का रात माना जाता है। भगवत गीता में भी इसका जिक्र है कि जब श्री कृष्ण ने ये बात कही थी कि उत्तरायण में जिसके प्राण निकलते हैं उसके शरीर से उसको मुक्ति प्राप्त होती है, यही कारण था कि भीष्म पितामह ने सरसैया पे अपने आप को इतने लंबे समय तक जीवित रखा जब तक कि सूर्य उत्तरायण में न चला गया हो। मान्यता यह भी है कि इसी दिन यशोदा ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था और तपस्या भी की थी। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा मैया भगीरथी के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में प्रविष्ट हुई थी, और भगीरथ के पूर्वज महाराज सागर के पुत्रों को मुक्ति प्रदान की थी। और यही कारण है कि आज के दिन बंगाल में गंगा सागर तीर्थ में कपिल मुनि के आश्रम पर एक विशाल मेला का आयोजन किया जाता है, जिसके बारे में ये कहा भी जाता है, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। और प्रयागराज के कुंभ का मेला कौन भूल सकता है, यहाँ तो देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं। चलिए तो अब जानते हैं भारत में मकर संक्रांति का क्या महत्व है और जानते हैं इसके पीछे की परंपराएं। ये मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा में स्नान करना, सूर्य को अर्घ्य देना और दान करना बहुत ही पुण्यकारी होता है। मान्यता यह भी है कि तिल से बने हुए पकवान, तिल का तेल,
तिल मिश्रित जल या तिल के अन्य भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने से आज मकर संक्रांति के दिन बहुत ही पुण्य लाभ होता है। जहाँ तक आयुर्वेद का सवाल है तो तिल को बहुत ही पुष्टिवर्धक, कफ विनाशक और एक असरकारक औषधि मानी जाती है। तो इस पर्व के बहाने या इस पर्व के कारण जो तिल का हम लोग सेवन करते हैं, इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा बनता है। इसलिए सर्दी के समय में अधिकतर जो भी पकवान होते हैं उसमें तिल का थोड़ा मात्रा जरूर मिला दिया जाता है, जिससे हमारे शरीर में गर्मी बनी रहती है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता और मौसम के प्रति शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बेहतर हो जाती है। मकर संक्रांति के दिन बहुत जगह पतंग महोत्सव मनाया जाता है। ऐसा उल्लेख है कि हमारी प्राचीन भारतीय साहित्य में भी पतंग उड़ाने का जिक्र किया गया है। रामचरितमानस में भी रामचंद्र जी के बाल्यकाल में पतंग उड़ाने का जिक्र है। तो अब चलते हैं इस वीडियो के अगले चरण में और जानते हैं कि मकर संक्रांति पूरे देश में, हमारे पूरे देश में अलग अलग राज्यों में किस नाम से और किस रूप में मनाई जाती है। सबसे पहले हरियाणा और पंजाब। मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी से एक दिन पहले यहाँ पे लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। अंधेरा होते ही अग्निदेव की पूजा की जाती है। तिल, गुड़, चावल और भुने हुए मक्के की आहुति दी जाती है। बहुएं घर घर जाकर गीत गाते हुए लोहड़ियां मांगती हैं। नई बहू और नवजात शिशुओं के लिए ये पर्व बहुत ही विशेष महत्व रखता है। राजस्थान और गुजरात में इस दिन पतंग उड़ाने का प्रावधान है। अहमदाबाद में गुजरात पर्यटन आयोग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस दिन सभी विवाहित महिलाएं अपनी सास से आशीर्वाद ग्रहण करती हैं और साथ ही 14 की संख्या वाले शुभ चीजों का पूजन भी करती है। उत्तर प्रदेश में यह मुख्य रूप से दान का पर्व है। इलाहाबाद में गंगा यमुना के तट पर यहाँ पे मेले का आयोजन होता है और साथ ही संक्रांति के दिन स्नान करने के बाद खिचड़ी यहाँ बनाया जाता है। भोजन करने का उसे बांटा भी जाता है। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में आज के दिन पूजन के बाद खिचड़ी का वितरण किया जाता है, जिसके लिए जन सैलाब उमड़ पड़ता है। लाखों श्रद्धालु इस मंदिर में इस दिन खिचड़ी चढ़ाकर अपनी मनोकामना की पूर्ति की इच्छा रखते हैं। बिहार में मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन उड़द, चावल, तिल, चिड़वा, गौ, ऊनी वस्त्र आदि दान के रूप में दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप मिथिलांचल की तरफ बढ़ते हैं, उत्तरी बिहार की तरफ, तो इसका रंग रूप देखते ही बनता है। यहाँ लोग मकर संक्रांति के दिन बहुत सुबह स्नान ध्यान करके, पूजा पाठ करके, भगवान को प्रसाद अर्पित करके, जिसमें सामान्यतः तिल, गुड़ और उस दिन के बने कुछ विशेष पकवान होते हैं, मकर संक्रांति का शुरुआत करते हैं। लोग आपस में एक दूसरे को बहुत बधाई देते हैं मकर संक्रांति की। और सबसे विशेष बात, यहाँ की दही चूड़ा, यहाँ का तिलकुट, यहाँ का लाई बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसको बनाने की तैयारी यहाँ की महिलाएं और यहाँ के ग्रामीण बहुत पहले से ही 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले से ही शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब यहाँ नया धान से नया चूड़ा कुटाया जाता है तो उससे बनने वाले पकवान बहुत ही महत्व रखते हैं। और मकर संक्रांति के पूरे दिन भर लोग बहुत ही चाव से, बहुत ही आनंदपूर्ण तरीके से दही चूड़ा, तिलकुट, तिल से बने हुए कुछ पकवान, गुड़ और मूंगफली के बने पकवान, ये सभी का पूरा आनंद लेते हैं। बंगाल में इस समय वर्ष का सबसे बड़ा मेला का आयोजन किया जाता है गंगा सागर में। असम में मकर संक्रांति माघ बिहू या भोगाली बिहू के नाम से जानते हैं और बहुत ही उल्लास के साथ मनाते हैं। रात्रि के समय सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है, जिसमें नए अनाज का प्रयोग किया जाता है। साथ ही दाल पीठा बनाया जाता है तिल मिलाकर, और मुर्गों और भैंसों का युद्ध भी आयोजित किया जाता है। महाराष्ट्र में इसी दिन सभी विवाहित महिलाएं अपनी पहली संक्रांति पर कपास, तेल व नमक आदि चीजें अन्य सुहागिन महिलाओं को दान करती हैं। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ भी देते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस दिन चावल के आटे से आंगन में मग्गू की रचना की जाती है और उसके पास बैठकर कन्याएं गीत गाती हैं। अगले दिन मोहल्ले में अलाव जलाकर सभी लोग मिलकर गीत, नृत्य और गान करते हैं। तमिलनाडु में यही पर्व 4 दिनों का पोंगल पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सूर्य की पूजा होती है और नए अनाज, नए अन्न और गन्ने के रस से पोंगल अर्थात वहाँ की खीर बनाई जाती है और सभी को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है, बांटा जाता है। पशुओं को सजाते हैं और एक विशेष प्रकार का खेल जो तमिलनाडु में बहुत प्रसिद्ध है, जल्लीकट्टू, उसका आयोजन होता है। इसी तरह कर्नाटक में मकर संक्रांति के दिन तिरुपति बालाजी की यात्रा समाप्त होती है, यानी कि उसका समापन होता है। केरल में इसी दिन सबरीमाला मंदिर में और त्रिचूर के कोडुगडुल देवी मंदिर में भक्तों का भीड़ उमड़ पड़ता है। नेपाल में भी इस पर्व को माघी संक्रांति के रूप में मनाया जाता है और वहाँ के लोग तिल, घी, शर्करा इत्यादि खा के बड़े ही धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। मकर संक्रांति को पूरे भारत में बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। पर्व एक है, परंपराएं अलग अलग हैं, रीति रिवाज अलग हैं। इस पर्व के माध्यम से भारत की विविध सभ्यता और संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। विशाल भारत की विविधताओं में एकता का एक प्रतीक है हमारा मकर संक्रांति। आज के वीडियो में इतना ही। कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे अगर नए हैं ऐसे ही मनोरंजक वीडियोस पाने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल दबा लें।
जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ और सुरक्षित रहें। जय हिंद, धन्यवाद।